Hey guys, this is Pallavi and a warm welcome to all of you on this YouTube channel. If you want to watch related content on the study, then please subscribe to our channel and press the bell icon for more latest update. दोस्तों आज के सेशन को हम सभी शुरू करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ। आज मुश्किल है कल थोड़ा बेहतर होगा। बस उम्मीद मत छोड़ना, भविष्य ज़रूर बेहतरीन होगा। आज मुश्किल है कल थोड़ा बेहतर होगा, बस उम्मीद मत छोड़ना, भविष्य ज़रूर बेहतरीन होगा। तो इसी कोट के साथ आज हम सभी इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सभी चर्चा करेंगे मंदबुद्धि बालक मेंटल रिटार्डेड चाइल्ड के ऊपर। मानसिक मंदता का सामान्य अर्थ है औसत से कम मानसिक योग्यता होना। मानसिक मंदता मस्तिष्क में कमी होने का सामान्य अर्थ है कि औसत से कम मानसिक योग्यता होना। स्किनर नामक एक मनोवैज्ञानिक थे। उनके अनुसार मानसिक मंदता वाले बालकों के लिए अनेक पर्याय शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि मंदबुद्धि बालक, अल्पबुद्धि बालक, विकल बुद्धि, धीमी गति से सीखने वाला बालक या फिर पिछड़े हुए और मूढ़। मंदबुद्धि बालक मूढ़ होता है, डल होता है, इसीलिए उसमें सीखने, सोचने और समझने का विचार करने की शक्ति भी कम होती है। स्किनर कहते हैं कि प्रत्येक कक्षा में छात्रों को एक वर्ष में शिक्षा का एक निश्चित कार्यक्रम पूरा करना पड़ता है। जो छात्र उसे पूरा कर लेते हैं उनको सामान्य छात्र कहा जाता है, और जो छात्र उसे पूरा नहीं कर पाते उसे मंदबुद्धि छात्र की संज्ञा दे दी जाती है। विद्यालयों में यह धारणा बहुत लंबे समय से चली आ रही है, जो कि कुछ इस प्रकार है, और वह धारणा अभी भी है। मंदबुद्धि बालक की कुछ विशेषताएं हैं स्किनर के अनुसार, जो कि कुछ इस प्रकार हैं। व्यक्तियों और घटनाओं के प्रति ठोस और विशिष्ट प्रतिक्रियाएं, दूसरों की तनिक भी चिंता न करने की बजाय केवल अपनी चिंता करना, कार्य और कारण के संबंध में उटपटांग धारणाएं, सीखी हुई बात को नई परिस्थिति में प्रयोग करने में कठिनाई और मान्यताओं के प्रति अटल विश्वास उनके कुछ विशेषताएं हैं। मंदबुद्धि बालक की कुछ विशेषताएं हैं। यदि हम शिक्षा के उद्देश्य पर चर्चा करें तो मंदबुद्धि बालकों की शिक्षा में निम्नांकित उद्देश्य होने चाहिए, जैसे कि स्वस्थ आदतों का निर्माण करना, जन्मजात व्यक्तियों का विकास करना और शारीरिक स्वास्थ्य की उन्नति करना, स्वतंत्रता और आत्मविश्वास की भावनाओं का विकास करना। मंदबुद्धि बालक के जो भी मंदबुद्धि बालक हैं उनकी शिक्षा के उद्देश्य में ये सारी चीज़ें सम्मिलित होनी चाहिए। तो दोस्तों ये थी मंदबुद्धि बालक के विशेषताएं, उद्देश्य। और मंदबुद्धि बालक किसे कहते हैं? वैसे व्यक्ति, वैसा बालक जिसमें मानसिक शक्ति, सोचने की शक्ति, लिखने का कौशल, बोलने का कौशल अन्य सामान्य छात्रों से कम पाया जाता है। वैसे बालकों को हम सभी समाज में मंदबुद्धि बालक या फिर विकल बुद्धि बालक, कम सीखने वाला बालक की संज्ञा दे देते हैं। तो मंदबुद्धि बालक की विशेषताएं भी आप सभी जान गए कि दूसरे की चिंता न करना, केवल अपने बारे में सोचना, व्यक्तियों और घटनाओं के प्रति ठोस और विशिष्ट प्रतिक्रियाएं न देना, कार्य और कारण के संबंध में उटपटांग धारणाएं रखना, सीखी हुई बात को नई परिस्थिति में प्रयोग करने में कठिनाई होना और मान्यताओं के प्रति अटल विश्वास मंदबुद्धि बालक की विशेषता है। जबकि स्वस्थ आदतों का विकास में निर्माण करना, जन्मजात व्यक्तियों का विकास करना, जन्मजात सीखने की कौशलता को विकास करना और शारीरिक स्वास्थ्य की उन्नति करना, स्वतंत्रता और आत्मविश्वास की भावनाओं का विकास करना, ये सभी मंदबुद्धि बालक के शिक्षा में उद्देश्य के तौर पर होना चाहिए। तो दोस्तों हम फिर मिलेंगे अगले सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड थैंक यू।